हम लड़कियां भाई इतना अच्छा इमेजिन कर सकती है, लेकिन वी कैन विजुअलाइज एनी सिंगल थिंग। हमने क्या क्या सोच रखा होता है सिर्फ हमको पता है, सिर्फ हम। तुम क्या सोचोगे कि मैंने अपना जीवन भाई ये सोच सोच के निकाल दिया कि लोग क्या सोचेंगे, और अब मैं मरने वाला हूँ, कोई नहीं आया रहा भाई, कोई किसी को मेरी परवाह नहीं है। वो लोग उल्टा है, तो किसी का बोझ उतर रहा है मेरे मरने से। इतने सारे आवारा गर्द लड़के यहाँ घूम रहे हैं भाई, इन लोगों को तो चेनों से बांध के रखना चाहिए। अपना घर वालों को निकलने क्यों देते हैं ऐसी पागल लोगों को? मेरे बच्चों को ऐसे चेनों से बांध के रखूँ मैं? So I was walking and then I felt like recording because मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई जो लाइक मुझे बतानी है सबको। तो वी आर हेयर एंड मैं पार्क दिखाती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई लुक लाइक अ वाइट गोस्ट बिकॉज यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा कम है। मैं अभी वापस बता रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि हम लोग हर चीज़ का कंक्लूजन बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, कुछ हफ्तों से मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड एंड आई लाइक कुडंट स्टार्ट ओवर बिकॉज मैं हर चीज़ क्वेश्चन कर रही थी कि क्या मेरे गोल्स अब ये हैं भी, क्या मुझे सच में इस कॉलेज के लिए जाने के लिए 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए भी, इवन दो आई न्यू दैट लाइक इनसाइड आई रियली वांट दैट। एंड बस मैं चाह रही थी कि मैं उसको अवॉइड कर दूँ बिकॉज मुझे अब वो करने से वो वापस मैं फ़ेल हो जाऊँगी, वापस मुझे वही सब ना लगे, मेरा पूरा अब 1 साल बिगड़ जाएगा। तो इस सब के डर की वजह से मैं हर चीज़ वापस से क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे क्या भाई वापस चाहिए भी, क्या मैं इसके लिए वापस दिमाग लगाऊँगी। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट्स, बट इट इज़ फाइन। एंड मैं हर चीज़ का कंक्लूजन निकालने बैठ जाती हूँ कि मैं 2 हफ्ते पढ़ नहीं पाई तो मैं आलसी हूँ। ठीक है, मैं आलसी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत एनर्जेटिक थी, मैं आलसी हो गई हूँ। नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ। अगर मैं आलसी होती तो मैं कभी इस बारे में सोचती ही नहीं, या मैं रिकवर करने का सोचती ही नहीं, या मैं वापस बैठने तक का नहीं सोचती। अगर मैं पहले 8 घंटे पढ़ती थी और अगर अब मैं 1-1.5 घंटा पढ़ रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आलसी हो गई हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं अपने एक होता है ना पीक वाले टाइम को अभी वाले टाइम से कंपेयर कर ही नहीं सकती बिकॉज़ वो कंपैरिजन ही वैलिड नहीं है। उस टाइम पे इमरजेंसी थी, उस टाइम पे प्रेशर था, अभी प्रेशर नहीं है, अभी इमरजेंसी नहीं है, अभी ये चीज़ अर्जेंट भी नहीं है। तो वी जस्ट लाइक वी हैव टू स्टॉप मेकिंग कंक्लूजन्स एक एक चीज़ में। मैं 2 हफ्ते नहीं पढ़ पाई, मेरे दिमाग में चल गया कि मुझे उसको कम्प्लीटली कुछ और करना चाहिए। मैं कोई नया बिज़नेस कर लेती हूँ, या मैं सब छोड़ देती हूँ अपना दिमाग तो चलाना, या तो मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो बस बचपन में एम्बिशियस होते हैं और बड़े होके उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जहन्नुम बन जाती है। तो मैं भी बस यही सब सोच रही थी। और फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार कि मैं 1 हफ़्ता ढंग से या 2 हफ्ते ढंग से नहीं पढ़ पाई हूँ, उसका मतलब ये नहीं है मैं वही हूँ ना जो पहले में थी, जो पहले लड़की इतना सब कुछ कर रही थी, मैं भी वही हूँ ना। तो मैं इतना क्यों मतलब अपने आप को टॉर्चर कर रही थी सब सोच सोच के। एंड मतलब इट्स नॉट नाइस टू मेक कंक्लूजन्स इतनी जल्दी। दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड। एंड ओके, सो सेकेंड थिंग इज़ दैट परफेक्शनिज्म जो हम सब में आजकल कूट भरा हुआ है लोगों को देख देख के। आई थिंक द गोल शुड नॉट बी टू बी परफेक्ट, इट शुड बी टू बी ऑथेंटिक। अगर इफ़ यू लाइक सी माई वीडियोज़, दे आर नॉट परफेक्ट। मैं तो खुद कह रही हूँ भाई, इतनी पंखे की आवाज़ें आती है, मेरी आवाज़ बहुत बार क्लियर नहीं होती है, बहुत बार मेरे एंगल्स अच्छे नहीं होते हैं। राइट नाउ आई नॉट मे लुक द बेस्ट वर्जन बिकॉज क्योंकि भाई मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है, बट इट्स फाइन। मतलब भाई मैं क्यों परफेक्ट बनूँ हर चीज़ स्टार्ट करने के पीछे? किसने कहा है कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा? एंड बहुत बार ये परफेक्शनिज्म इज़ नॉट परफेक्शनिज्म, इट इज़ अ शील्ड दैट यू आर इम्पोजिंग। इट्स जस्ट आई थिंक प्रोकास्टिनेशन बिकॉज आपको अगर कुछ चालू करना है तो उसके पहले आपको 10 चीज़ें चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो ही मैं कर पाऊँगी, या मुझे ये भी चाहिए। अरे यार
मुझे या तो ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए तो मैं कर पाऊँगी, या मुझे फॉर अ जॉब मुझे एक डिग्री भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. यू कैन जस्ट स्टार्ट अर्निंग नाउ, व्हाई नॉट. लाइक यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू रियली वॉन्ट टू. एंड बात यह है ना कि हम हर चीज़ परफेक्ट करने तक का वेट करेंगे ना, तब तक बहुत लेट हो जाएगी. मेरे को तो यही लगता है. एंड मैं बहुत बड़ी परफेक्शनिस्ट थी. मतलब मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी उससे पहले मैंने 4 वीडियोस डिलीट कर दी थी बना के कि ये यार अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं है, मेरे को मेरी पहली वीडियो ऐसी नहीं चाहिए, मुझे पहली वीडियो इंट्रो वाली चाहिए. पर फिर मैंने देखा कि यार ऐसे तो पूरा साल निकल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं डाल पाऊँगी. तो मैंने सोचा कि ये सब छोड़ते हैं, मैं बस बना के डाल देती हूँ. और मैंने जो 5th वीडियो फाइनली पोस्ट करी है, जो वो मेरी 4 ख़राब वीडियोस के बाद की है. एंड 5वीं आई थिंक सबसे ख़राब वीडियो थी. यस, सबसे ख़राब वीडियो. बाकी इसके पहले की 4 मैंने बहुत अच्छे से एडिट भी करी थी, बस मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी. तो आई थिंक परफेक्शनिज्म वी डोंट नीड दैट नाउ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. धीरे धीरे करके आई थिंक यू शुड इम्प्रूव ऑब्वियसली. बट अगर हम वेट करेंगे कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हो तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट नाउ. स्टॉप इट. भाई मैंने इतने बुरी तरीके से मेरे बाल टाइट बांध देते ना, बिकॉज पसीना आ रहा था. एंड मैं इतनी भद्दी भी लग रही हूँ वीडियो में. तो जस्ट नॉट ट्राइंग टू बी परफेक्ट बट ट्राइंग टू बी बेटर. तो वर्स्ट ही हो गया भाई, वर्स्ट ही हो गया. ओके, आई थिंक रात को ऐसे नहीं बैठते ना बाल खोल के, बाढ़ में जाए देखो क्या सानू की. ओके, सो थर्ड पॉइंट आई थिंक इज़ दैट लाइक देयर इज़ अ स्पॉटलाइट इफेक्ट, है ना, इन योर माइंड कि हमको सब लोग जज कर रहे हैं, हम जो करेंगे सब वो देखेंगे. एंड ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो और वो किसी और की बात कर रहे हैं जिसने कुछ ऐसा नया स्टार्ट करा हो, या लाइक दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ यू नो आउट ऑफ देयर वे. एंड वो लोग, हमारे दोस्त उनके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो एंड हम हंस रहे हो उनके साथ ही बैठ के. एंड कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अंदर ये भी चल रहा है, ओ अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे. बट आई थिंक हम कहते तो हैं कि वी डोंट केयर, बट वी एक्चुअली डू केयर. वी डू केयर अ लॉट, आई मीन अ लॉट. क्योंकि अगर आई थिंक इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं स्टार्टिंग की वीडियोस है ना, मैं अभी खुद देखती हूँ ना, मैं क्रिंज हो जाती हूँ. और मैं डालने से पहले क्रिंज होती थी, डालने के बाद क्रिंज होती थी. एंड मेरे दिमाग में ये भी आता था कि ओ ये कौन देखेगा भाई, मतलब कौन ही देखेगा ये. बट अभी भी कोई बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, बट मुझे पता है कि बहुत लोग देखेंगे एंड दे विल बी प्राउड एंड दे वुड वांट टू वॉच मी. बिकॉज आई थिंक वो जो परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ना हमारे अंदर, वो इतनी जल्दी से नहीं निकलेगा. तो हमें बस फोर्सफुली डालना होगा. पहले डाल दो, उसके बाद सोचो. डाल दो बस पहले जो भी तुमको लग रहा है. या इफ़ मैं तो इस वे में टॉक कर रही हूँ, मैं तो इस वे में बात कर रही हूँ. बट अगर कुछ ऐसा है ना कि यू वांट टू डू समथिंग, जस्ट डू इट एंड देन थिंक लेटर. डू इट. कल को तुम भाई 90 साल के हो जाओगे, तुम क्या सोचोगे कि मैंने अपना जीवन भाई ये सोच के निकाल दिया कि लोग क्या सोचेंगे. और अब मैं मरने वाला हूँ, कोई नहीं आ रहा भाई, कोई किसी को मेरी परवाह नहीं है. वो लोग उल्टा यहाँ तो किसी का बोझ उतर रहा है मेरे मरने से. यहाँ लाइक जस्ट डोंट केयर, मत ध्यान दो उन लोगों पे. और भाई मेरे को लगता है कि बहुत बार लोग हमको जज नहीं कर रहे होते, हम खुद को जज कर रहे होते हैं. मेरे दिमाग में इतने टाइम तक मैं खुद को जज कर रही थी हर एक चीज़ के ऊपर. पर अगर आप कोई भाई अपने बचपन की फ़ोटो देखोगे, क्या आप मतलब उस बच्चे को देख के जज कर सकते हो? नहीं कर सकते आपको भाई. बिकॉज मेरी फ़ोन की स्टोरेज तो मर रही है फालतू का हर बार पे. और मेरे को इतने सारे आवारा गर्द लड़के यहाँ घूम रहे हैं भाई. इन लोगों को तो चेनों से बांध के रखना चाहिए. अपना घर वाले सालों को निकलने क्यों देते हैं ऐसी पागल लोगों को? मेरे बच्चे हो ना ऐसे चेनों से बांध के रखूँ मैं, और बोलो निकल के दिखाओ तुम मेरे को. लड़की चले भी नहीं, आराम से बात भी नहीं करे किसी कैमरा से. ओके, तो मैं कह रही थी कि अगर इफ़ यू हैव अ पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड, जो उसको देखो और तुमको लगेगा क्या कि यार मैं इसको चिल्ला रही हूँ, मैं इसको इतना ज़्यादा जज कर रही हूँ. नेवर. तो डोंट जज योरसेल्फ. स्टॉप डूइंग दैट फ्रॉम नाउ. द फोर्थ पॉइंट इज़ दैट विजुअलाइज गुड थिंग्स. अच्छी चीज़ें सोचो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक गुड इन लाइफ ऑल्सो एंड नॉर्मली भी. वैसे हम लड़कियां भाई बहुत कुछ सोचती हैं. एवरीबडी नोज़ हम क्या क्या सोचते हैं. और वो किसी को कि लड़का तो गैस ही नहीं कर सकता कभी कि हम सोचते क्या क्या हैं. ओके, वो उस लेवल को कभी पार ही नहीं कर सकते. तो इफ़ यू आर दैट गुड
एट थिंकिंग। एंड भाई ये वीडियो लड़कियों के लिए ये सब, ठीक है? अगर कोई लड़का है तो अभी के अभी भाग जाओ यहाँ से। आई हेट मैन, ठीक है? नो, आई लाइक मैन, आई लाइक गुड मैन। अगर आप अच्छे हो तो आप रुक सकते हो बिल्कुल भी, आप भी अप्लाई कर लेना, नो प्रॉब्लम। बट लाइक इफ़ यू नो, हम लड़कियां भाई इतना अच्छा इमेजिन कर सकती है, लेकिन वी कैन विजुअलाइज एनी सिंगल थिंग। हमने क्या क्या सोच रखा होता है सिर्फ हमको पता है, सिर्फ हमको पता है। एंड हर एक लड़की जान सकती है, बस, नोबडी एल्स। तो अगर हम इतना सोच सकते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं ना। एंड यू नो, बहुत बार ऐसा होता है लड़कियों के साथ, लाइक वो बचपन में जब लाइक 7th 8th क्लास में होती है मोस्टली, इतना ज़्यादा डीप सोचती है, इतना अच्छे से विजुलाइज करती है। मैनिफेस्टेशन वर्ड तो आजकल निकला है, वरना लड़कियाँ ये बहुत पहले से कर रही होती हैं, ठीक है? ये आजकल की बात नहीं है उनके लिए, ये उनके लिए बहुत पुराना हो चुका है। वो बचपन से मैनिफेस्ट करके, उनका क्रश हो, उनको जो चाहिए हो सब ले चुके हो मैनिफेस्ट करके, ठीक है? और ऐसा है, मैंने कह रही कि मेरे साथ हुआ है, बहुत लड़कियां हैं ऐसी, ठीक है? तो वाई डोंट यू ब्रिंग दैट एनर्जी वापस से? यू नो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, ओके? गर्ल्स नो like how powerful they are, they just know it, they don't have to you know like prove it, and they don't have to you know realize it also, उनको पता है बस, ठीक है? तो why not you do it? करो भाई, मैनिफेस्ट बढ़िया करो, सब दुनिया में तुमको जो चाहिए लो। एंड अब तुम बोलोगे कि भाई हम वापस अपनी वैसी जागरूक करने वाली ये बोले कि कैसे लेकर आए? भाई वो फ़ोन अपना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सच कह रही हूँ, थोड़ी देर फ़ोन छोड़ के जस्ट लाइक जस्ट यू नो गेट बोर्ड थोड़ी देर। आई एम सॉरी फॉर दिस हॉरिबल लाइटिंग। मैं वापस जाके बैठी हूँ क्योंकि सब वो आवारा गर्द लड़के जा चुके हैं, तो मैं जाके बैठ रही हूँ, ओके? तो हम इतना अच्छा विजुलाइज़ कर सकते हैं, तो हम अभी अपने लिए खुद के लिए क्यों नहीं विजुलाइज़ करें भाई? जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। एंड अब हम वापस कैसे लेकर आए वो एनर्जी, ओके? बिना फ़ोन के 30 मिनट बैठ के देखो, 30 मिनट, ओके? बिना फ़ोन के, एंड यू विल लाइक फील वेरी वेरी बोर्ड, आई नो। 30 मिनट वो करो, एंड देन आफ्टर दैट यू विल फील सो गुड। एंड कि मैंने फ़ोन नहीं देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी आइडियाज़ आ चुकी होंगी ना, तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, उस पर काम करो। तुमको फ़ोन जैसे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सच में। एंड यू नो, हम अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा फ़ोन में लगा रहे हैं ना, मैं सच ही कह रही हूँ। मतलब मैं कोई बुढ़ी नहीं हूँ जो मैं सब कहूँ, बट हम अपनी एनर्जी क्या है इनको, तो हम अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में लगा रहे हैं ना कि हम भूल जाएंगे भाई हम होते हैं कौन हम, ओके? सो जस्ट लाइक विजुअलाइज गुड थिंग्स, यू नो, एवरीथिंग विल हैपन दैट यू वांट, एंड जस्ट बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट यू वांट। मैं थोड़े टाइम पहले मेरे को ऐसे दिमाग में आया कि यार मैं पहले क्या क्या ले लिया है मैंने ये विजुअलाइज कर करके, भाई इम्पॉसिबल चीज़ें, बट नाउ आई फील लाइक जस्ट पावर दैट इज विद मी। I'm making the video in vertical because काश मैं गाली दे सकती होती, पर मुझे पता है ना मेरे माँ बाप देखेंगे थोड़ा टाइम बाद ये वीडियोस मेरी, तो मैं अभी नहीं गाली दे सकती, सॉरी, ओके? तो भी यहीं खड़े हैं सारे, सकती हूँ मैं ना, ओके? नाउ फॉर अ मिनट आई वांट टू टॉक अबाउट यू नो डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज यू नो डिसअपॉइंटमेंट हैज़ बिन अ वेरी big obstacle for me, really big obstacle, and I just can't you know overcome it थोड़े टाइम से। अभी मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है उसके लिए, बट मतलब ऐसा पहली बार हुआ है ना कि मैं खुद से डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो आई थिंक पहले तो हमें नॉर्मली लोगों से सिर्फ डर होता है कि यार ये मेरे से डिसअपॉइंट हो गए तो क्या मैं करूँगी, या व्हाट इफ़ दे गेट डिसअपॉइंटेड, बट इट इज़ नॉट देम। अगर वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो होने दो भाई उनको, तुम्हारी गलती, तुमने एक्सपेक्ट करा क्यों? दूसरी चीज़ ये कि मैं भाई मैंने किसी का कोई कर्जा नहीं खाया है जो मैं उनको डिसअपॉइंट करके मेरे को बुरा लगना चाहिए, ठीक है? इट इज़ जस्ट मी गेटिंग डिसअपॉइंटेड इन माई आइज़। तो वी नीड टू सॉल्व दैट। एंड फर्स्टली यार इतने लोग क्यों आते हैं यार, ओके? तो इट इज़ जस्ट लाइक मी हु इज़ डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ, एंड I see disappointment occurs when you don't get what you wanted, you don't get what you expected, okay? And I think just do one thing, okay? अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि आपको बेसिकली दुख किस चीज़ का है, just do one thing, you just you know sit in a quiet space। भले आप सोने से पहले एक बार जाके बढ़िया से you know अच्छे से लेट जाओ और आंखें बंद कर लो और पूरा अंधेरा कर लो, एंड आप आंखें बंद करके खुद से बात करो, लाइक जस्ट इमेजिन विजुअलाइज योर सेल्फ टॉकिंग टू योर सोल, ओके? जस्ट पूछो कि
कि हुआ क्या है. ओके, जस्ट लाइक यू वांट अ मैन टू आस्क यू एवरीथिंग, या तुमको चाहिए कि भाई मेरे से ये हर चीज़ पूछे, वैसे है ना, वैसे एकदम जैसे तुमको चाहिए आइडियली तुमसे कोई तुम्हारा पार्टनर पूछे या तुम्हारा कोई दोस्त पूछे. वो जस्ट आई एम वेरी सॉरी, मेरी शक्ल दिख नहीं है पर मेरी बात एकदम हीरे जैसी है आई थिंक, है ना, तो यूँ तुमको सुनने बिल्कुल चाहिए. तो जस्ट विजुअलाइज दैट. ओके, एंड I think when you visualize it and when you ask yourself that, you will get answer to everything. Okay, हर चीज़ का आंसर तुमको अपने अंदर मिल जाएगा. जस्ट आज जैसे मैंने कुछ से पूछा कि क्या हुआ है भक्ति, मतलब क्या हुआ है तुझे, किस चीज़ का बुरा लग रहा है जो तू किसी को बता नहीं पा रही है. देन मेरा आंसर निकला कि सच बता रही हूँ मैं, लाइक पूरा दिल खोल के, जो मैं किसी को नहीं बता सकती, जो मैं खुद से भी छुपा रही थी. वो ये था कि मे बी मेरी गलती थी, मे बी मैंने प्रिपरेशन में थोड़ी सी आलसी भी करी थी आखिरी में. मे बी CBSE का फॉल्ट नहीं था, और इफ़ इवन फॉल्ट था तो हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए. ठीक है, ओके. तो अब अगर कोई मेरा फ्रेंड मुझे ऐसे बता रहा हो, या कोई मेरा जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ वो मुझे ऐसे सब कुछ बता रहा हो, तो मैं क्या करती, तो मैं तब क्या करती मैं उसको समझाती कि स्टिल यू आर ऑन द टॉप. तो अपने स्कूल में टॉप पे आई है, एंड यू हैव अ सब्जेक्ट दैट इज़ नॉट ईजी. यू गेव मे बी योर 95%, नॉट 100, बट यू गेव ना. तू बैठी तो नहीं रही. बहुत लोग तो, आई एम वेरी सॉरी, बहुत लोग तो कुछ करते भी नहीं है ना. So that is a very big problem, and you don't have it. You are almost eligible for every entrance exam. You don't need to score more, okay? For any entrance exam, तो हर चीज़ में eligible है. Even you can get a college with that marks and with that percentage. You don't have to worry about that, okay? So मेरे को लगा कि यार, फिर मैंने सोचा, फिर मेरे को एक हल्कापन लगा, मतलब जो मुझे किसी और से भी सुनना था, या मतलब ऐसा होता ना कि जो मेरे को मे बी मुझे किसी अपने पेरेंट्स से सुनना था, या मे बी मुझे किसी दोस्त से सुनना था, वो मैंने खुद से सुना. एंड देन व्हेन यू डू दैट, हु डू यू नीड, लाइक जस्ट टेल मी, कौन चाहिए तुमको, क्यों चाहिए तुमको, तुम्हें कोई नहीं चाहिए इसके बाद, तुम्हें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए. सो जस्ट आस्क योरसेल्फ दैट एंड जस्ट सिट अलोन, ट्राई टू सिट अलोन, ट्राई टू आस्क थिंग्स फ्रॉम योरसेल्फ एंड जस्ट ट्रस्ट गॉड. आई एम नॉट किडिंग. जब से मैंने भगवान पर भरोसा करना चालू करा है, माई लाइफ इज़ सो मच डिफ़िकल्ट बट इट सीम्स बहुत ज़्यादा ईजी. कैसे? एवरीथिंग दैट हैपन्स, मैं बोलती हूँ भाई भगवान की मर्ज़ी है. ठीक है, सब भगवान की मर्ज़ी है. डिसअपॉइंटमेंट मुझे पहले बाद में होनी थी, मे भी हो सकता है बहुत जब मैं बड़ी हो जाती या बहुत बड़े लेवल पे आ जाती, तब जाके मुझे डिसअपॉइंटमेंट होनी थी. बट अभी हो गई है, तो अभी एक होता है ना कि मेरे कर्म आई थिंक में भी कट गए. बहुत बाद में मुझे कुछ लगनी थी, वो मुझे अभी लग गई है. व्हाट इफ़ मैं बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा एग्ज़ाम करने वाली होती थी और वो नहीं निकलता मेरे से, तब तो मैं तब क्या करती यार, तब मैं क्या करती, तब तो मेरे हाथ से हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हाथ चली जाती, जो मैं एक ही बार कर सकती थी. ओके, तो तब मैं क्या करती. बट ये इतनी छोटी सी चीज़ में भगवान ने मुझे बचा लिया. जस्ट लाइक बी इवन थैंकफुल फॉर पेन, क्योंकि जब तुम्हें दुख होता है ना, ओनली देन यू रिमेंबर गॉड. सबसे ज़्यादा खुशी में यू थैंक गॉड, आई नो, बट दुख में उसको तुम ज़्यादा याद करते हो. तो जस्ट बी थैंकफुल फॉर गॉड, एंड यू नो थैंकफुल माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट मैग्नेट ऑफ एनीथिंग. लाइक मेरे दिमाग में जब से मैंने खुद को शांत करा है, मैंने सोचा मैं जून से पढ़ाई करूँगी. मैं जून से नहीं पढ़ पा रही हूँ, आई नो, पर मेरे दिमाग में तब से इतनी अच्छी आइडियाज़ आ रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एंड आई जस्ट फील लाइक आई कैन डू एनीथिंग राइट नाउ. लाइक मेरी एनर्जी धीरे धीरे वापस आ रही है, जस्ट बिकॉज आई ट्रस्ट गॉड ब्लाइंडली. मैंने कहा भगवान मैं आप पे सब छोड़ रही हूँ, जस्ट हेल्प मी. एंड मुझे भगवान ने सच में मेरी बहुत मदद करी है. एंड यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग थिंग्स जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगी. लिटरली मैं बता नहीं सकती अभी, बट it happens, and just you need to just have trust. What else? I'm not saying test God, I'm saying trust God. ये नहीं कि मैं बोल के देखती हूँ भगवान देखते हैं करता है कि नहीं करता है. You need to have faith. You can't test God. तुम भाई एक बात बताओ, अपने आप को तो समझ नहीं पाए आज कल, ठीक है, आज तक हम अपने आप को तो कभी समझ नहीं पाए. हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं? हम समझ ही नहीं सकते इसने हम सबको बनाया है भाई. हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हिम? और ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोग अब तो भगवान में मानते ही नहीं है. एक बार मान के देखो यार, सच में तुम कभी अनट्रस्ट कर ही नहीं पाओगे. लाइक व्हेन यू हैव नोबडी, यू हैव गॉड एंड यू कैन फील इट. यू कैन एक्चुअली फील गॉड. ओके, सो जस्ट ट्राई
टू मेक अ कनेक्शन, ट्राई कि अपने जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है उसको दूर करो, गेट अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ. इवन रिसोर्सेज की कमी है, यू विल डू एनी थिंग. भाई लोग पहले के लोग मोमबत्तियों में भी पढ़ते थे ना, जस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट कि किसी को कुछ करना होता है ना वो कैसे भी कर ही लेता है. लाइक इफ आई हैड टू रिकॉर्ड, आई एम कमिंग, आई हैव लाइक आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ. ठीक है, यहाँ पे इतनी अंधेरे में इतनी गर्मी में बाल खोल के, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग गुड, तो जस्ट डू इट. ओके, देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने घर में रिकॉर्ड नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, बट आई जस्ट डोंट वांट राइट नाउ to them get included and you know their ideas and their minds being involved, क्योंकि then वो जो ideas देंगे वो मेरे दिमाग में घूमेंगे. ठीक है, एंड मेरे को चाहिए कि ये दिस इज़ लाइक दिस शुड बी माई प्लेस. ओके, तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ. तो आई थिंक मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुमको थोड़ा हल्का लगा हो, एंड जस्ट ट्रस्ट मी, आई वॉज इन अ वेरी वेरी बैड मेंटल स्टेट. आई कांट इवन टेल यू, आई वॉज क्राइंग ऑल डे. मेरे को ये भी नहीं पता था मेरी दिक्कत क्या है, एंड मैं रो ही जा रही थी बिकॉज आई वॉज सो लॉस्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. आई फेल्ट लाइक मेरा पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो गया बिकॉज मैं एक दिन नहीं पढ़ पाई. ओके, सो आई थिंक दिस वीडियो might have helped you, and if this video has helped even a single person, I am very thankful to God कि आप भगवान ने ये वीडियो आपको दिखाई है. एंड ओके, सो मैं कुछ एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर भाई मेरी इतनी पचपच आपको अच्छी नहीं लगी हो, यू कैन जस्ट डिसलाइक द वीडियो ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट केयर यूजुअली, बट इफ़ यू विल डिसलाइक आई वुड नो कि maybe you know you don't like my background and my voice, so I'll take care of it next time. Okay, so I am very very thankful कि अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखी है, and bye bye.